अगर आप लोगों ने अपने लिए सीडी सेक्टर B17 इस्लामाबाद में 10 मरले का घर लेना है कि आप लोगों के घर के सामने पार्क हो जहां पर आप लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ खेल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज करना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए B17 इस्लामाबाद में ये 10 मरले का घर लेकर आया हूँ जो कि पार्क फेसिंग के ऊपर बना हुआ है। डबल हाइटेड डबल यूनिट घर जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों को इस घर के अंदर एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। 40 फुट की आप लोगों को कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलती है। पार्क के साथ साथ यहाँ से आप लोगों को कमर्शियल एरिया, हॉस्पिटल, फिल्ट्रेशन प्लांट ये जस्ट 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलते हैं। घर की फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट वॉल का यूज किया गया है। एलईडी स्ट्रिप लाइन आप लोगों को देखने को मिलती है और रॉक वॉल के अंदर इसके फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया गया है। लेफ्ट साइड पे ग्लास असेंबली जिसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। टेरेस आप लोगों के पास ह्यूज टेरेस है जिसमें आप लोगों की फैमिली गैदरिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो टेरेस है जिसमें कारपोर्च है जिसमें आप लोग 2 से 3 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। मेन स्लाइडिंग में आप लोग को डोर देखने को मिल जाता है। लैंप इस घर की काफी अच्छे हैं और फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया है जो कि बहुत अच्छी तरह से लैंडस्केपिंग के अंदर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 10 kV का सोलर इंस्टॉल देखने को मिलता है घर के अंदर। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको मजीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कार रैंप आप लोगों के पास टफ टाइल्स के अंदर डिजाइन किया गया है। मेन स्लाइडिंग के अंदर डोर आ जाता है। जब आप लोग इसके कारपोर्च के अंदर आते हैं तो टाइल्स का यूज किया गया जो कि 2x2 की आई थिंक सो 2x4 की टाइल्स का यूज किया गया है। बिग कारपोर्च है, आप लोगों के पास 2 गाड़ियां इजीली आप लोग पार्क कर सकते हैं और एक मेहरान सिटी या सिविक अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहीं पर आप लोग के पास अंडर वाटर टैंक है, बोरिंग वाटर की फैसिलिटी है। घर में आप लोग तकरीबन 40 मिनट तक का बोरिंग वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि एक अटेम्प्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप लोग घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बहुत खूबसूरत यहाँ पर स्टोन वर्क किया गया है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि फुल डिजाइन किया गया है। जब आप लोग आएंगे तभी आप लोग बेसिकली इसको फील कर सकते हैं। घर के अंदर आते हुए आप लोग को एक ही मेन ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है जो कि अराउंड 11 फीट की है। पोडियम स्टेप्स है जो कि प्रोफाइल लाइटिंग के साथ सेटअप किए गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि एक घर डबल यूनिट होने के साथ साथ डबल हाइटेड भी है। अपर पोर्शन की टोटल सेपरेट लॉबी जिसको आप लोग रेंट आउट कर सकते हैं, जिसको आप लोग जो है ना 2 फैमिलीज इसके अंदर ले सकती है। तो बिग साइज आप लोगों को लॉबी दी गई है। स्टेयर्स आप लोगों के पास व्हाइट कलर के जो है ना कोरियन के अंदर आई थिंक सो सेटअप की गई है। नीचे प्रोफाइल लाइटिंग है। बैक साइड पे ह्यूज इनफ स्पेस है, आप लोग स्टोरेज के तौर पर डिजाइन कर सकते हैं। अपर पोर्शन जो भी लेगा वो टोटली कट ऑफ होगा, इंडिपेंडेंट होगा। फिर अगर आप लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर है तो आप लोगों का ये आ जाता है ड्राइंग रूम जो कि मोर देन स्पेशियस इनफ है फॉर अ फैमिली गैदरिंग। आप लोग के मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, 2x4 की बड़ी टाइल्स है। और ये बेसिकली अगर आप लोग इसके फीचर वॉल के देखें, इसके मिरर सेक्शन को इतना बड़ा डिजाइन किया गया कि यानी ये आप लोगों का भाई है और आप लोगों का भाई आप लोगों से कह रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चाचा मामा ताई ताई के साथ शेयर करें। डुअल फैन 5 प्लेट्स वाले सुपर कूलिंग, सिंपल से सीलिंग, प्रोफाइल लाइटिंग, एक बड़ी विंडो लेफ्ट साइड पे कर्टन्स इंस्टॉल्ड, एक बड़ी विंडो यहां पर, तो दोनों तरफ से वेंटिलेशन तबाह की होने वाली है। यहां पर आप लोगों के पास प्रॉपर बाथरूम आता है। नॉर्मली क्या होता है कि पाउडर बाथ को सेटअप कर दिया जाता है जिसमें आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने देखा हो घरों के अंदर, तो वहां पर आप लोगों के पास शावर सेट की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन यहां पर आप लोगों को प्रॉपर बाथरूम मिलता है। आप लोग का गेस्ट आते हैं तो उसके पास नहाने की भी फैसिलिटी होगी। दिस इज योर मेन कनेक्टिविटी टू द ग्राउंड फ्लोर जो कि अगेन अराउंड 10 to 11 फीट की हाइट के ऊपर है। और जब आप लोग इसके टीवी लाउंज के ऊपर आते हैं तो आप लोगों के पास एक्सटेंडेड हाइट के साथ या डबल हाइट के साथ इसकी टीवी लाउंज तैयार किया गया जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। हैंगिंग शैंडिलियर, स्टार लाइट्स आप लोगों को देखने को मिलती है इसकी सीलिंग के ऊपर। राइट साइड की जो वॉल है आप लोगों के पास फीचर वॉल है यानी कि शीट, और बीच में आप लोगों के पास आई थिंक पीवीसी का यूज किया गया है। लेफ्ट साइड के अंदर आप लोगों को इसका मीडिया वॉल देखने को मिलता है जो कि वुडन कलर की शीट्स के अंदर तैयार किया गया है। रैक स्पेस है, प्रोफाइल लाइटिंग है, नीचे अगेन शीट का यूज किया गया है। डोर की बात करते हैं तो आप लोगों के पास सेमी सॉलिड डोर आ जाते हैं। सॉलिड डोर लोग ओटीएस इस घर का ये रहा जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, घर को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस घर में देखें तो फर्स्ट फ्लोर के बाद एक बैरियर आ गया है यानी कि आप लोगों के बच्चों का कितना ख्याल रखा गया, या फिर अगर आप लोग कहें कि कितना डिटेल टू वर्क इसके अंदर किया गया है। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम और एक प्रॉपर किचन आप लोगों को देखने को मिलता है। किचन अभी के लिए ओपन है, अगर आप लोगों ने सेपरेट करना हो, जस्ट आप लोगों ने यहाँ से शीट को या दीवार को एक्सटेंड करना है, किचन आप लोगों का भाई घर से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब किचन इतना ब्यूटीफुली तैयार किया गया है यानी कि एक तो इसकी वार्म लाइटिंग इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। व्हाइट कलर का काउंटर टॉप है, स्टोव आप लोगों के पास 3 सेक्शन वाला है, माइक्रोवेव ऑन आप लोगों के पास हायर का है।
आप लोगों के पास कैबिनेटरी सारी अगर आप लोग देखें तो ऐसा फील होता है कि बेसिकली फ्लोटिंग पैनल्स हैं, फोकस लाइट्स है, लेकिन ये बेसिकली हैंडल लेस कैबिनेटरीज तैयार की गई है। मॉडर्न सिंक है, एक्सटेंडेबल नोजल के साथ, फिल्ट्रेशन यूनिट, वॉच है, वेजेस है, वेजिटेबल कटर भी यहाँ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर इनकेस आप लोगों को किचन में कुकिंग करते वक्त सफोकेशन होती है, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको यूं करना है, यूं करना है, और आप लोगों का ये दरवाज़ा खुलता है बैक साइड की ओपन गैलरी की तरफ। तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है, किचन गार्डनिंग हो सकती है जो कि अराउंड 7 फीट की विड्थ के साथ है। तो यहाँ पर आप लोग इवन दो कि कॉफ़ी चाय भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साफ़ होना ज़रूरी है, जो कि अभी के लिए मैस है। 2 नल दिए गए, तो लॉन्ड्री अगर आप लोग करना चाहें, ग्राउंड फ्लोर का ये लॉन्ड्री एरिया आप लोग के लिए हो सकता है। स्टेनलेस सेटअप भी इसके अंदर है, तो आप लोग अपने एक्स्ट्रा क्रॉकरी वगैरह सामान वगैरह अगर आप लोग रखना चाहें तो वो इसमें रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास। अच्छा, बेसिकली देखें अभी कितना डिटेल्ड वर्क है। यहाँ से बेसिकली आप लोग का जितना भी गंद होगा या कचरा होगा या सेवरेज होगा, तो यहाँ से आप लोग उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेंगे। और ये जो स्पेस थी आप लोगों के पास डबल डोर या 4 डोर फ्रिज के लिए थी। 2 बेडरूम एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस की तरफ आते हैं तो 2x4 की टाइल्स, कर्टन्स जो है ना वो आप लोगों के पास सारे सीलिंग कर्टन्स है। अब लोग अभी के लिए तो सिंगल में आप लोग इसको चाहें तो डबल के लिए कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये जो कमरा है इसके लिए वेंटिलेशन आएगी आप लोगों के पास ओटीएस से, खूबसूरत सी टाइलिंग। बाथरूम की तरफ अगर आप लोग एक लुक देखते हैं तो बाथरूम काफ़ी डिसेंट है, और ओका की सैनिटरी है, वॉल हैंग इंग्लिश कमोड है, वैनिटी टाइल के अंदर है, शावर केबल टोटली सेवरेट है, नीश एरिया काफ़ी कमाल का है, ऊपर एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर दोनों दिए गए। एडजस्टर में आप लोगों के पास सेकंड बेडरूम आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस बेडरूम की तरफ अगर आप लोग आते हैं तो फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग एक फ्लोटिंग डेक है, ठीक है, प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। ये मुझे समझ नहीं है, मुझे शीट फील हो रही है, कुशन की तरफ फील हो रही है। बेसिकली कुशन वॉल है, ये शीट का यूज़ किया गया है यहाँ पर ही, लेकिन अगर आप लोग दूर से देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि पीस ऑफ टाइल है जिसको कट किया गया है। अगेन फ्लोटिंग डेक, अगेन सेमी सॉलिड डोर, और जैन इमरान के सॉलिड डोर लॉक। इन्वर्टेड फैन जो कि रिमोट कंट्रोल्ड है, विंडो आप लोगों के पास है, एसी के पॉइंट हर जगह पे दिए गए। बाथरूम से पहले अगर आप लोग वार्डरोब का एक चंक देखते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ आप लोगों ने कभी भी ये जिग-जैग या ऊपर नीचे नहीं देखे होंगे। ये बेसिकली फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग है और इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप लोग यहाँ के हैंडल्स को देखें, लेकिन अच्छा है, अच्छी लुक आप लोगों को देता है। तो आप लोगों के पास ये वार्डरोब का पूरा सेक्शन आ जाता है। बाथरूम की एक लुक जल्दी से देखें और फिर आ जाएं अपर पोर्शन ऑफ द हाउस की तरफ। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये डबल हाइटेड डबल यूनिट के घर में अचीव करना वाले तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप लोग कर भी लेते हैं तो क्या क्या यानी कि आप लोगों को एक्स्ट्रा थिंग्स देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो आयरन में रेलिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग है, यानी कि स्टेयर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों के लिए हर एक स्पॉट इंस्टाग्रामेबल है। आप लोग अपनी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। टिकटॉक रील्स मिरर्स वगैरह बना सकते हैं। इस घर का जो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट है, इसकी जो हॉट लोकेशन है, वो इसका टेरेस होने वाला है। एक तो बड़ा बहुत ज़्यादा है, यानी कि घर को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। बिलीव मी 10 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग अपने एल शेप का सोफ़ा सेटिंग कर दें। ये व्यू यानी कि सुबह उठते वक्त गुड मॉर्निंग करते वक्त आप लोगों को ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी, पार्क है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ग्रीनरी इतनी है कि आप लोगों को आउटसाइड का व्यू एज सच प्रॉपर्ली नज़र नहीं आएगा। तो उसका अगला फ़ायदा क्या है कि वहाँ पर जो भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप लोग का घर भी उनको विजिबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोगों के पास वुड के टेक्सचर के अंदर सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। और अब यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को बेडरूम बहुत खूबसूरत, यार बहुत खूबसूरत, ख़ास तौर पर ये जो विंडो है, क्या ही लुक आप लोगों को आएगा यहाँ पर। यानी ये ओपनेबल है, इन केस ऑफ खुदकुशी यू कैन डू दैट। लेकिन यहाँ पर आप लोग सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि अब तक इस घर के अंदर नहीं हुई। वार्डरोब का सेक्शन कंसील नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा चंक पेस्ट कर दिया गया है। और ये देखें ज़रा कितने खूबसूरत आप लोगों को ये डेक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास एसी का पॉइंट्स है, 5 प्लेट्स वाला सुपर कूलिंग फैन यहाँ पर भी है। बाथरूम की तरफ आ जाएँ। अब अपर पोर्शन के अंदर डबल हाइट को कैसे मेंटेन किया गया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बेसिकली आप लोगों ने इसको समझना है। द मोमेंट जब आप लोग ये दरवाज़ा ओपन करते हैं और आते हैं इसके घर की तरफ, अपर पोर्शन की तरफ, अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो दीवार सी है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। और आप लोगों के पास ये बेसिकली बन जाता है अपर पोर्शन का लाउंज या डाइनिंग सेक्शन या टीवी लाउंज, जो आप लोग कहना चाहिए। बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर की एक्सटेंडेड हाइट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और यहाँ ये जो हाइट है वो मज़ीद एक्सटेंड हो जाती है। तो जब हम रूफ टॉप की तरफ जाएंगे तो वो मज़ीद आप लोग को एक शेड सा देखने को मिलेगा आउटसाइड की तरफ। यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ है, अदरवाइज स्टेयर्स की तरफ भी ओपन है। तो वेंटिलेशन इसको अराउंड 4 साइड से 360 डिग्री से यहाँ पर आपको वेंटिलेशन देखने को मिलती है। एक बेडरूम आप लोगों ने देख लिया, ये 2 बेडरूम है जो कि एग्जैक्टली सेम है। उससे पहले मैं आप लोगों को किचन की लुक दिखाता हूँ।
जैसे कि मैंने कहा कि किचन इस घर के 10 आउट ऑफ 10 है। ये किचन कंपैरेटिवली बड़ा है लेकिन कॉम्पैक्ट है। नीचे वाली कैबिनेट जो किचन थी उसमें कैबिनेटरी ज़्यादा थी। इन्वर्टेड फैन है और तकरीबन हर एक सेक्शन इसमें मौजूद है आप लोगों की कुकिंग के लिए। और यहाँ से आप लोगों की ड्रेनेज के लिए जो है ना वो प्रॉपर डक्ट दिया गया है। 2 बेडरूम हमारे पास अब बचते हैं अपर पोर्शन में। फर्स्ट बेडरूम की तरफ आप लोगों को लेकर जाता हूँ जो कि आप लोगों को अटैच देखने को मिल जाता है। ये रहा फर्स्ट बेडरूम। ये आप लोगों के पास साइज बनता है जो कि एग्जैक्टली सेम है। इन्वर्टेड फैन है। डिजाइनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। बाथरूम की तरफ जाकर एक लुक देख लें तो आप लोगों को बाथरूम की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड बेडरूम इसके साथ आ जाता है जो कि अगेन बिग साइज में है। आप लोगों को फीचर वॉल इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। घर के अंदर बेसिक कम्युनिटीज़ में से बोरिंग वाटर है। बाथरूम की एक लुक देख लें, बोरिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर लगा हुआ है। सी गैस कंप्यूटर अभी तक नहीं लगा हुआ, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो सी गैस कंप्यूटर अपने लिए आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक लगा हुआ नहीं है। अब मैं इसके अपर पोर्शन की तरफ जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रॉपर स्टेयर से हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब अगर आप लोग आते हैं इसके ममडी की तरफ, तो ममडी में आप लोग को एक एक्स्ट्रा सर्वेंट रूम मिल जाता है, या फिर अगर आप लोग कहते हैं आप लोग को स्टोरेज रूम मिल जाता है, या फिर अगर आप लोग कहते हैं आप लोग एक रूम के तौर पर भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्रॉपर टेरेस, यानी कि सेकंड टेरेस। इसका फर्स्ट टेरेस हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों के पास आ जाता है इसका सेकंड टेरेस। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने सेफ्टी ग्रिल्स को इंस्टॉल करना है। जब आप लोग यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग का हो जाएगा सेकंड टेरेस। और यहाँ से भी अगेन आप लोग को स्ट्रीट एंड है तो पीसफुल माहौल है। ये आप लोग को पार्क देखने को मिल जाता है जो कि बिग इनफ है फैमिली पर्पजेस के लिए और फैमिली गैदरिंग के लिए। अब मैं आप लोग को रूफ टॉप की तरफ लेकर जाता हूँ। इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगर आप लोगों ने इसको दिए गए विजिट करना तो दिए गए नंबर पर रब्ते कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर चिप्स का यूज़ किया गया, सोलर इंस्टॉल्ड है। सर्वेंट रूम आप लोगों के पास यहाँ पर है, अगर आप लोग देखना चाहें। साथ में लॉन्ड्री भी दिया गया हुआ है। कंक्रीट में वाटर टैंक दिया गया प्रेशर वाटर पंप इंस्टॉलेशन के साथ। 6 करोड़ 80 लाख रुपए इस घर की डिमांड है जो कि निगोशिएबल है। B17 इस्लामाबाद पार्क फेसिंग के ऊपर एक घर बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।